सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय चक्र है घूमता, करता सबका न्याय, समय के संग कोई ना चले, बड़ा ना कोई बन पाए। काम समय के साथ जो करता है व्यक्ति महान, समय के संग संग जो चले वही बनता महान, क्योंकि समय है सबसे बलवान। समय की पहचान और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। किसी भी व्यक्ति का कर्म, उसके विचार, उसके भावनाएं, भाव, व्यवहार, वाणी, चरित्र और साथ ही उसके संस्कार व्यक्तित्व का प्रमाण या पहचान होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने चरित्र को बलवान बनाने के लिए अपने जीवन में इन गुणों को उतारा जाए। जिस व्यक्ति के जीवन में ये गुण हैं, वही वास्तविक रूप में सुंदर है। जहाँ गुण व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करते हैं, वहीं कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें शक्ति देते हैं। कैसे एक व्यक्ति धैर्यवान हो सकता है और जीवन में किस तरह धैर्य शक्ति प्रदान करता है, आइए समझ लेते हैं। य समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति, यथोरकस्त्वचं जीर्णाम् स वै पुरुष उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान सदा से ही साधारण मनुष्यों से लेकर वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल और जिज्ञासा का विषय रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में अंतरिक्ष विज्ञान पर किस तरह से भारतीय शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के तत्वों को बीच में उनके विषय पर समन्वित दृष्टि रखने के लिए रेखांकित किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता का महत्व बताया जा सकता है, ये दर्शा रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। साधारण रूप से धरातल से ऊपर और ऊपर खुला आसमान या जो कुछ भी मुक्त स्थान विशेष होता है, उसे हम अंतरिक्ष इस नाम से जानते और पहचानते रहे हैं। यहाँ ही पृथ्वी के अतिरिक्त भी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व उपग्रहों की अवस्थिति होती है, यह भी सर्वविदित ही है। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों या सूर्य, चंद्र आदि ताराओं, नक्षत्र समूहों की अंतरिक्षगत अवस्थिति ने निस्संदेह न केवल प्राचीन काल के संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञान व विज्ञान के संसार को ही, बल्कि उन्नत, विकसित और अत्यंत समृद्ध से प्रतीत हो रहे आधुनिक विज्ञान जगत को भी चमत्कृत, आह्लादित और रहस्यपरकता के साथ आकर्षित करने का काम किया है।
पर जब कई आधुनिक विज्ञान प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय वाङ्मय पंच तत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व विस्तृत अंतरिक्ष की रहस्यपरकता के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं, तब वेद वेदांगों से अन्वित भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत खगोलीय वैभव की महिमा से भला अब कौन अपरिचित होगा। भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम राज्यम यथा राज विवर्जितम च सभा न भाति व सुवक्त्रहीना गोला न विज्ञो गणकस्तथात्र। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वम व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान के तत्वों व अन्य कई तथ्यों का निरूपण तथा वर्णन वेदांगों में प्रमुख स्थान रखने वाले गणनापरक ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गणित और खगोल विज्ञान का यह मंजुल सन्निवेश निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित, आकर्षित तथा समग्रता से अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. निस्संदेह आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ जुड़कर अंतरिक्ष में भारत की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगा रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक भारत का तीसरा चंद्रयान अभियान है, जहां विक्रम और प्रज्ञान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय तल पर सफल अवतरण न केवल भारतीय दृष्टि से बल्कि वैश्विक रूप में भी अत्यंत विशिष्ट सिद्ध हुआ। और भला यह कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा व उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने हेतु विक्रम, जहां अंततः चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। सफल और अत्यंत प्रसिद्ध तृतीय चंद्रयान अभियान के अतिरिक्त हाल के ही प्रथम सौर अभियान आदित्य L1 और गगनयान, द्वितीय मंगलयान व शुक्रयान सरीखे अंतरिक्षगत अन्य कई भावी अभियानों की श्रृंखलाओं द्वारा अवश्य ही यह सभी भारतीयों की इच्छा है कि आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अंतरिक्ष के रहस्यों के तथ्य परत दर परत उद्घाटित हों और प्राचीन काल से संरक्षित ज्ञान की निधि युगानुरूप होकर और भी परिष्कृत स्वरूप में सिद्ध हों, ताकि भारतीय विज्ञान की महिमा संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज। हम सभी के जीवन में भिन्नताएं होती हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं जान पाते वो हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित एक समस्या है। क्या होते हैं इसके लक्षण और किस तरह से इसकी पहचान कर सही इलाज और प्रबंधन किया जाना चाहिए, आइए समझते हैं, क्योंकि आज है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस।
ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करती है। इस अवस्था को सामाजिक बातचीत और संचार में आने वाली बाधाओं व सीमित तथा दोहराने वाले व्यवहार या पैटर्न से पहचाना जाता है। आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और पूरा अप्रैल का मंथ ऑटिज्म का जागरूकता का महीना है माना जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक आव भाव यानी सोशल इंटरैक्शन और संचार में गुणात्मक खामी होती है, कम्युनिकेशन, और इनके अंदर कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं। ये जो अवस्था है ये कुछ जेनेटिक अनुवांशिक कारण के होती है, कुछ एनवायरमेंटल जो हमारे सराउंडिंग में उनकी वजह से होती है। इसके होने के संकेत बच्चे के जन्म के पहले 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे के सामान्य बर्ताव पर असर पड़ता है। उसके लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग बोलते हैं और अलग महसूस करते हैं। अगर 6 महीने पे भी बच्चा जिसकी सुनवाई सही है, देखना सही है, उसके बाद भी अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और 12 महीने पे बड़बड़ाना नहीं शुरू कर रहा है, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नहीं बोल रहा है, या 24 महीने पे 2 शब्द जोड़ के नहीं बोल रहा है अपनी नीड के हिसाब से, या कभी भी कोई शब्दावली आई है और वो भूल गई है, चले गए हैं, और जब हम उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं तो वो आंखों से आंखें नहीं मिलाता है। कई बार अपने जो खिलौनों को एक लाइन से लगाना, कभी टॉफी के रैपर्स को इकट्ठा करना, पंजों पे चलेंगे, कभी अपने हाथ को हिलाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे चीजों के जब होते हैं तो हमारे को एक बच्चों के डॉक्टर को या बच्चों के दिमाग के डॉक्टर वालों को दिखाना जरूरी होता है। जिस परिवार में एक बच्चे को ऑटिज्म हो, उन माता पिता के दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। इस विकार के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, तनाव, माता पिता की खराब जीवन शैली की आदतें, गर्भधारण के समय उनकी उम्र, गर्भावस्था के दौरान माँ की कोई बीमारी, जन्म के दौरान होने वाली कोई कठिनाई और बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, ये सभी कारक ऑटिज्म के खतरे को बढ़ाते हैं। गर्भावस्था के दौरान चोट या बीमारी के कारण भी बच्चे में मानसिक असामान्यता पैदा हो सकती है। कुछ दवाओं और उपचारों से लक्षणों को नियंत्रित कर बच्चे के जीवन में सुधार किया जा सकता है। ऑटिज्म कई स्पेक्ट्रम से संबंधित होता है। ऑटिज्म वाला प्रत्येक बच्चा अलग स्पेक्ट्रम पर होता है और इसलिए अलग अलग स्थिति में अलग लक्षण दर्शाता है, जिसकी निश्चित रूप से अलग जरूरतें होती है। ऑटिस्टिक बच्चे को कम उम्र से ही देखभाल और उचित प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता होती है। डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जिसमें वो देख के, व्यवहार देख के और पेरेंट्स से पूछ के ही डायग्नोसिस बन जाता है। तो जो और टेस्ट कभी कराए जाते हैं ऑटिज्म के कारण के लिए कराए जाते हैं, और हमारे को एक बच्चे के डॉक्टर को और बच्चे के दिमाग के डॉक्टर को दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑटिज्म के साथ हमने बहुत सारी और परेशानियां जुड़ी हो सकती हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बच्चे की परेशानियों के बारे में, उसके व्यवहार को एनालाइज करके उसके लिए इंडिविजुअल ही बनाया जाता है और पूरे दिन में उसको, फैमिली को जो है उसको उसके हिसाब से अडॉप्ट करके पूरी उसकी डे टू डे की जो रूटीन है उसमें अडॉप्ट करना होता है। डायग्नोसिस अर्लियर है, उसके लिए एप्स वगैरह बनाए हैं, इंटरवेंशंस के लिए भी है, और ये कई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हुए हैं, कई चीजें डेवलप हुई हैं जिससे इनको सिखाया जाए, खेल खेल में चीजें सिखाई जाए। फिर ऑगमेंटेड अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के लिए भी एप्स और बाकी डिवाइसेस बनाए ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर पाएं। यदि आपके बच्चे में कोई असामान्य लक्षण आ रहे हैं, वो आपके हाव भाव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, या फिर कोई ऐसा लक्षण जो आपको लगता है कि ऑटिज्म का संकेत हो सकता है, तो एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें और ये जांच करवाएं कि कहीं आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ऑटिज्म जीवन भर रहने वाली अवस्था है, लेकिन यदि बच्चे को सही प्रशिक्षण मिले और उसको सहयोग दिया जाए तो ऑटिज्म प्रभावित बच्चा जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है।
बहुत से लोग उनके यदि बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उन्हें बाहर ले जाने से हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वास्तविकता में हमें ये समझने की आवश्यकता है जिस तरह हम सभी भिन्न हैं, ठीक उसी तरह से ऑटिज्म प्रभावित बच्चों की और व्यक्तियों की जरूरतें भी भिन्न होती हैं। उन्हें अपनाएं और उनके लिए अपनी सोच और नजरिया बदलें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। योग हमारे स्वस्थ जीवन के लिए महामंत्र है। रोग से बचाव करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आजकल की जीवन शैली की वजह से बहुत से लोगों में घुटने की समस्याएं काफी परेशान करती हैं। तो योग के माध्यम से कौन सी वो क्रियाएं हैं जिन्हें करके आप घुटनों को ठीक रख सकते हैं और घुटने में होने वाली समस्याओं से बचाव कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमर पांदी। आज हम लोग जानेंगे घुटने के दर्द के बारे में और उसके ऊपर क्या आसन करने चाहिए। तो पहला जो आसन है वो उत्कट आसन है। दोनों पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, इनहेलिंग, श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल स्क्वाट पोजीशन में आना है। होल्ड करना है 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए इनहेल ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। आइए दूसरा आसन है, बैठ जाना है, दोनों पैर आगे, यस, नीचे बैठना है, दोनों हाथ को रिलैक्स करना है और ये जो टो से अंदर और ये थाइस को टाइट करना है और रिलीज करना है। टाइट को कॉर्ड्स जो होते हैं उसको टाइटिन कॉर्ड्स और रिलैक्स करना है। जो दोनों थाइस है उसको टाइट करिए और रिलैक्स करना है। 10 से 15 बार इसको करना है। टाइटिन योर कॉर्ड्स और रिलैक्स। दोनों थाइस को पकड़ लेना है और धीरे से छोड़ना है। थाइस को पकड़िए, दोनों अंगूठे पैर के ऊपर शरीर की तरफ और धीरे से छोड़ना है। ये अभ्यास करना है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। घुटने के दर्द औरतों में ज्यादा देखे गए हैं क्योंकि लंबे समय खड़े होकर रसोई में काम करते हैं। एक जगह लंबा रहना नहीं, खड़ा चलते फिरते रहो और काम करो, वो ज्यादा सही रहेगा। और या बैठकर काम करो लेकिन खड़ा मत रहो। दूसरा, शरीर का वजन जितना हो सके सही रखो, नहीं तो घुटने के दर्द बढ़ेंगे। तीसरा, चलना बहुत ही फायदेमंद है। उस भाग को गर्मी देना बहुत जरूरी है। धूप थोड़ा लें, शरीर पर कहीं भी लें मगर धूप लें। और घुटने पर थोड़ा सा गरम कोकोनट ऑयल का मसाज करें, वो अच्छा रहेगा। गरम पानी की थैली का उपयोग करें, अच्छा रहेगा। वो भाग को गरम रखें। जब आप सोते हो तब उस भाग पर थोड़ा सा एक कपड़ा लपेट लें और सोएं, जिससे वो भाग गरम रहे। अब ये सब अगर ध्यान दोगे और सही एक्सरसाइज करोगे तो घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। नमस्कार। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जिस प्रकार योग का महत्व है, ठीक उसी प्रकार जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष महत्व है ज्ञान का। तो आइए इस विशेष प्रभाग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रियाएं। क्रिया यानी जाता है, खाता है, पीता है, इसे आप संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं, ये सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में।
मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि स्वागतं संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायाम्। अहम् अस्मि गवीशद द्विवेदी। मित्रों, आप जानते हैं कि भाषा सीखने के क्रम में सबसे अधिक आवश्यक है उस भाषा को सुनना एवं सुने हुए वाक्यों को बार बार बोलने का अभ्यास करना। शिक्षण के इसी आवश्यक बिंदु को ध्यान में रखकर हम आप सभी से बार बार शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, पुनः कथन आदि के लिए आग्रह करते हैं। तो चलिए सीखने के क्रम को बढ़ाते हैं आगे और आज संस्कृत पाठशाला में सीखते हैं क्रियाओं को। क्रिया अर्थात वर्ब, जिसे क्रिया का कर्ता करता है, जैसे हिंदी में कहते हैं पढ़ता है, लिखता है आदि। तो पढ़ता है के लिए संस्कृत में कहेंगे पठति, पठति। लिखता है के लिए कहेंगे लिखति, लिखति। आप भी इन क्रियाओं को अच्छी प्रकार सुनकर साथ साथ बोलने का अभ्यास करें। अग्रिम क्रिया है नमति, नमति अर्थात प्रणाम करता है। वदति, वदति अर्थात बोलता है। पश्यति, पश्यति अर्थात देखता है। पृच्छति, पृच्छति अर्थात पूछता है। गच्छति, गच्छति अर्थात जाता है। धावति, धावति अर्थात दौड़ता है। तिष्ठति, तिष्ठति अर्थात ठहरता है। अटति, अटति अर्थात घूमता है। निंदति, निंदति अर्थात निंदा करता है। हसति, हसति अर्थात हंसता है। पचति, पचति अर्थात पकाता है। क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलता है। मित्रों, तो ये लगभग 12-15 क्रियाएं हमने आज सीखी। इनके उच्चारण में हमें विशेष ध्यान रखना है। अंतिम ह्रस्व ई को ह्रस्व ही रखना है, दीर्घ नहीं करना है। जैसे पठति, लिखति, ऐसा हमें न तो बोलना है न ही लिखना है। इसके शुद्ध उच्चारण का एक उपाय है। क्रिया के अंत में आने वाले ती वर्ण के पहले पूर्व वर्ण पर थोड़ा समय लगाने से उच्चारण सही होता है। आप इसका अभ्यास करिएगा। इससे संस्कृत भाषा का ही नहीं अपितु हर भाषा में प्रायः हो जाने वाला हमारा उच्चारण दोष अवश्य ठीक हो जाएगा। आज इन्हीं क्रियाओं का आप करें अभ्यास। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में हम लेकर आएंगे ऐसी ही कुछ और क्रियाएं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन में हम सभी के अपने लक्ष्य होते हैं, इसीलिए उन तक पहुंचने का मार्ग भी हमें स्वयं ही बनाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं और उन्हीं के रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन जीवन में अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इसलिए जीवन में यदि कोई मिसाल बनानी है, सफलता हासिल करनी है और अपना एक मुकाम तय करना है तो अपने रास्ते स्वयं बनाइए, निर्णय स्वयं लीजिए और उस पर चलते रहिए। भीड़ से हटकर कुछ इस तरह से चलना है कि आसमान को छूकर जमीन पर चलना है। तो आप भी अपने जीवन में चलते रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।